जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पे आए हुए हमारे तमाम महान भावजन, दीदी उषा जी, एक हमारी दीदी जो संचालन कर रही हैं, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, हमारे इंजीनियर साहब जी, हमारे शैव संप्रदाय के जगत गुरु जी, मुकेश जी, तमाम लोगों। मैं तो जानना चाहता था, 11 बजे ही आ गया था, एकादशी था कि 12 बजे ठाकुर जी को वो लगा कि कुछ प्रसादी पाऊंगा, लेकिन दीदी ने कहा नहीं, उषा दीदी को सुन के जाना है। हमने कहा भाई मैं सुन के जाऊंगा। अभी हमारे कुछ लोग बोल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। शांति और इनका जो जलता हुआ ज्योति, इन दोनों चीजों को इन लोगों ने अयोध्या से लिया। प्रभु राम जब विष्णु के रूप में थे, तो जब अयोध्या आने की बात आई तो उन्होंने कहा मैं अयोध्या में बालक तो बनूंगा, लेकिन मेरे आने के पहले वहां पे एक शांति पैदा होगी। तो कौशल्या नंदनी शांति जब यहां प्रकट हुई तब परमात्मा राम आए। मतलब कि जब तक शांति नहीं आएगी तब तक परमात्मा का आगमन नहीं हो सकता है। दूसरा ज्योति इन्होंने लिया, मानस के उत्तरकांड में आया है कि परम प्रकाश रूप दिन राति और ना चाहिए दियागृत बाती। तो जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी हमारे सनातन से हट करके हैं, उनको मानस पढ़ना चाहिए। अगर वो मानस नहीं पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से एक कपोल कल्पित बातें करते हैं। आप लोगों को मैं विशेष बात कहना चाहता हूं, कैरेक्टर राम का होना चाहिए, चरित्र राम का होना चाहिए। और मैं स्पष्ट मंचों बोला करता हूं कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, मां मीन्स मंगल। राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। रा से होता है राष्ट्र और मां से होता है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो सारे नौजवान हमारे राम के समान होना चाहिए, उनके चरणों की वंदना होनी चाहिए। ओम शांति की बात हमारी दीदी माउंट आबू से करें, मुझको कोई परहेज नहीं है। राम दिनेशाचार्य करें, मुझे कोई परहेज नहीं है। संत महात्मा करें, मुझको कोई परहेज नहीं है। जग में कीजिए, कथा में कीजिए, लेकिन जब भारत मां के ऊपर कोई आंख उठाए, भारत मां को कोई जब शब्द कहे, वंदे मातरम बगावत करे, तो हाँ ओम शांति का नारा केवल घर में कहिए, बाहर निकलिए और नौजवानों से कहिए। अब हम कहेंगे ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति। बिना क्रांति के काम होने वाला नहीं है। ओम शांति तो है, मंच में कहिए, जगशाला में कहिए, घर में कहिए, लेकिन जब भारत के ऊपर कोई आंख उठावे तो आपको ओम क्रांति करने की आवश्यकता पड़ेगी। संत हम हैं, अच्छे हैं, लेकिन आज की आवश्यकता है कि संत के एक हाथ में माला हो और एक हाथ में भाला हो, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र अच्छा हो पाएगी। उनका हिंदू राष्ट्र अच्छा नहीं हो पाएगी। मेरी बात मैं इसे अयोध्या में देखा हूं दीदी, मैंने पढ़ा है। जब राघवेंद्र सरकार चित्रकूट गए तो वहां के लोगों ने राम से प्रश्न किया कि आपका परिचय क्या है? तो राम ने कहा कि मैं भरत का बड़ा भाई हूं। ये सम्मान, मैं भरत का बड़ा भाई हूं। भरतलाल पहुंचे, पैरों पे गिर पड़े, भैया आपने कहा कि मैं भरत का बड़ा भाई हूं, इतना सम्मान दे रहे हैं। राम ने कहा भरत तो मैंने क्या गलत कहा? मैं आपका बड़ा भाई हूं, भैया इतना सम्मान मुझे नहीं देना चाहिए। राम ने कहा भरत से, अरे पगले तू राजा है रे, मैं तो प्रजा हूं, सम्मान राजा का होना चाहिए। भरत ने कहा अरे पगले तू राजा है अयोध्या का, अब मैं प्रजा हूं, वनवासी हूं, अगर मैं नहीं सम्मान दे पाऊंगा तो कौन सम्मान देगा? ये कैरेक्टर होना चाहिए। आपका क्या कैरेक्टर है? एक ब्राह्मण भूखा था, अपने 2 बच्चों को लेकर श्री अयोध्या धाम आया, राम से मिलने गया, लोग मुलाकात नहीं करने दे रहे थे। एक जामुन का पेड़ था, पत्थर उठाया, जामुन पे मारा, 10-20 जामुन गिरे, ब्राह्मण का बालक उठाए पाने लगे, फिर दूसरा पत्थर मारे, और पत्थर मारने के बाद वो पत्थर जब टकराया जामुन के पेड़ से, जाकर के राम के मस्तक पे लगा। राम ने कहा कौन है, बुलाइए उसको।
पकड़ के आया ब्राह्मण। राम ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण सजा नहीं दे सकता। महाराज जी बैठिए, क्या पत्थर आपने मारा है? कहां सरकार, पत्थर मैंने मारा है। कहा क्यों? कहे मेरे बच्चे भूखे थे, 10 दिन से भोजन नहीं किया था, रो रहे थे। लोगों ने कहा राम के पास जाइए, वो सब व्यवस्था कर देंगे। प्रभु आपके पास आया, जामुन के ऊपर मैंने पत्थर चलाया, कुछ जामुन गिरा, बच्चों ने खाया, दूसरा पत्थर में मारा, वो आपके सर पे लग गया। सरकार सच्चाई यही है, जो कहना हो मैं सजा दे दीजिए। राम ने सुमन से कहा इन पंडित जी को 14 गांव और साल भर भोजन की व्यवस्था कर दिए। सुमंत ने कहा प्रभु पत्थर लगने के बाद आप कह रहे हैं। अरे कहे सुमन जी, जब निर्जो जामुन पत्थर सह करके बच्चों को फल दे सकता है, अगर राम पत्थर देकर अपनी सहायता नहीं करेगा तो कोई मुझे राम नहीं कहेगा, संसार में मुझे कोई राम नहीं कहेगा, संसार में मुझे कोई राम नहीं कहेगा। आप लोग आए हैं इसी मंच पे, 8-9 साल पहले हमारी एक बहन जानकी दीदी आई थी, इसी मंच में मैं था। जानकी दीदी के बाद वार्तालाप हुई। और जब हमारे देश के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया का देने की बात आई, तो हमारे परम प्रिय श्री गणेशिया जी ने मुझसे कहा कि देश की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल फाउंडेशन के माध्यम से नोबेल अवार्ड ऑफ फाउंडेशन देना चाहते हैं। हमने कहा और तो मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन शांति के विषय में अगर देना चाहते हैं तो माउंट आबू सबसे अच्छा है। अगर शांति के लिए आप नोबेल अवार्ड ऑफ फाउंडेशन देना चाहते हैं तो माउंट आबू हमारा बहुत आवश्यक है। कहें कौन? हमने कहा वहां एक मेरी बहन है, जानकी है, जानकी चयन किया जाए। तो डॉक्टर SC गणेशिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से कह करके हमारी बड़ी बहन जो है श्री जानकी दीदी को नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया दिया गया, जो भारत का प्रथम अवार्ड था। और जब जानकी दीदी से पूछा गया जब जानकी दीदी से पूछा गया कि आपका प्रस्ताव अयोध्या से आया था, तो उन्होंने कहा पता नहीं मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं अगर भविष्य में कभी आए तो नोबेल अवार्ड जो है अयोध्या में करपाती जी दिया जाए। तो मेरे दीदी के सामने तो नहीं दिया गया, लेकिन इसी साल जब मुझे राष्ट्रपति भवन से बुलाया आया कि आइए, मैं नहीं आऊंगा, कदापि नहीं आऊंगा। अयोध्या से बड़ा राष्ट्रपति भवन नहीं हो सकता है, आपको आना है, आप अयोध्या आइए, अयोध्या आइए और यहाँ पे अवार्ड दीजिए। अयोध्या पे डॉक्टर SC गणेशिया यहाँ पे आए और मुझको नोबेल अवार्ड दिया। लेकिन उस नोबेल अवार्ड को मैंने पहना नहीं, मैं पहना नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं पहना, आप सब पूछेंगे क्यों नहीं पहना। हमने कहा जिस दीदी ने मेरे लिए कहा था कि नोबेल अवार्ड का मेडल दिया जाएगा, भविष्य में कभी अगर माउंट आबू जाने का सौभाग्य मिला, उसे कोई बुलाता भी नहीं है, जाने कोई प्रश्न नहीं है। फिर मैंने कहा अयोध्या में कोई प्रोग्राम होगा ओम शांति का तो वहां पहनूंगा। उसके बाद ही मुकेश भाई भूल गए। तो कल सरजू किनारे टहल रहा था, एक पैसा लगा हुआ था, तब ने इनको फोन किया भैया यदि आपकी कृपा हो तो मुझको बुलाया जाए। कहे गुरुजी क्या है? हमने कहा कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, बस एक ही तमन्ना है कि मैंने कहा था कि वो नोबेल अवार्ड का जो है मेडल जो है मैं जानकी दीदी के परामर्श से मुझे दिया गया है, अतः ओम शांति के जो दीदी में वहां से आएगी, यहाँ के लोग आएंगे, जब मेरे गले में पहनाएंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। अतः मेरा निवेदन है अपनी उषा दीदी से, लोगों से कि वो मेडल मेरे पास है, आप पहना करके जो है उस दीदी के वचन को शादी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वचन, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह मैं आपको अर्पित करता हूं। और हमारा भाई अभी एक मुझको गमछा पहना रहा था हैदराबाद का, चिन्नाजी स्वामी एट हैदराबाद यूनिटी स्टैचू ऑफ द रामानुजाचार्य एट शमशाबाद। अभी जब विश्व के लोगों की बात आई, विश्व के लोग आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप विश्व लोगों को बताइए कि भारत के माँ का सम्मान कौन करता है। हमने कहा भारत की माँ का सम्मान मैं बता दूं आपसे कौन करता है, कहीं कौन करता है। हमने कहा राम जी करते हैं। कि राम जी को कैसे जोड़ेंगे? हमने कहा राम जी का डेफिनेशन है रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। रिमेंबर रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। जो भारत माँ की
ध्यान देता है वो मेरा राम है। उन्होंने कहा कि जगत गुरु से भी ऊंचा पद जो पूरे विश्व में मात्र 14 लोग हैं जिनको जगत गुरु बनाने का भी अधिकार होता है, यह जगत गुरु धीर स्वामी का सम्मान मैं आपको देना चाहता हूं। हमने कहा स्वीकार किया और ये त्रिदंड मुझे मिला। त्रिदंड विशेषता जानते क्या है कि त्रिदंड धारण मात्रेण नरो नारायण भव। जिस वक्त हाथ में त्रिदंड आ जाता है उस वक्त व्यक्ति जगती तल से ऊंचा उठ करके नारायण का स्वरूप धारण करता है। ऐसा सम्मान भी मुझे आपकी कृपा से मिला, दीदी के माध्यम से मिला। अतः आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि देश में आवश्यकता है, आज राम की आवश्यकता है और माउंट आबू में लोग नहीं जा पाते हैं। दीदी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अयोध्या में भी एक आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोले। अगर जगह ना मिल पावे तो मैं 10 बीघा जमीन खरीद करके और अपना एक विद्यालय, मैं 10 बीघा जमीन खरीद करके अपना एक विद्यालय चलाने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें जितनी भी जगह आपको चाहिए हमारे विद्यालय में आकर के, और पढ़ाई भी होगी और आपका कैंप भी चलेगा, आवासीय व्यवस्था भी कर रहा हूं। भीख मांग के कर रहा हूं, मांगता मैं किसी से नहीं हूं। क्यों मांगू भाई, क्यों मांगू? जब मैं एक प्रशासनिक अधिकारी झांसी में था तब अध्यक्ष समिति गए वहां कथा करने के लिए, इनके गुरुदेव जी हरियाचार्य जी, कहा आप यहाँ क्या करें? हम करें पेट पाल। हरे पगले तो अयोध्या का होकर के यहाँ पे पेट पाल ले आया है, छोड़ बुंदेलखंड छोड़ राशि आया, इस्तीफा किया। और मुकेश बताऊं शायद आप नहीं पाते होंगे, इसमें से कोई व्यक्ति पाता है दोनों वक्त देसी घी की पूड़ी और पनीर की सब्जी खीर कोई पाता हो? बताओ, हाथ उठाओ भाई। जब मैं अधिकारी था तो हमारा भोजन बनाने वाला शाम को और बेड में माखन लगा देता था और दिन भर दौरा करने के बाद आता था, कहता था साहब इसी को खा लीजिए। जब मैं प्रदेश सरकार का गजट अफसर था तो मुझे रूखी सूखी रोटी मिलती थी खाने के लिए। आज मैं राम का नौकर हो गया हूं, मुकेश के यहां पहुंचूंगा, आप यहां पहुंचूंगा, आप खाएं चाहे न खाएं, कहेंगे जगत गुरु जी स्वामी आए हैं, इनको देसी घी की पूरी मिलनी ही चाहिए। ये नौकर मैं राम का कर रहा हूं, ये नौकरी मेरे परमात्मा का है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं दीदी जी से कि आप अपने कर कमलों से मुझे देंगे, मैं धारणा करूंगा, हमें जान के दीदी की याद बनी रहेगी। उठाइए, ऊपर वाला है। सभी खड़े होकर सम्मान करेंगे जिन्होंने दादी जानकी जी को आज यहाँ याद ही नहीं किया, शुभ समय उपस्थित कर दिया। तालियों से हम आपको सम्मान प्रदान आप देखिए, हम दीदी खुले मंच से जगह इनको महाराज जी को निमंत्रण दे रहे हैं। एक और अवार्ड दिलवाऊंगा, महाराज जी कह रहे हैं, और